got with me Bajid Khan, Misbah-ul-Haq, Shoaib Malik and Umar Gul. अस्सलाम वालेकुम। बाजिद बात हो रही, चल ये मुझे पॉज करना चाहिए इस वाले जवाब। बिल्कुल सलाम का जवाब पूरा लेना चाहिए और इस अंदाज में भी। वालेकुम। कल से मैं सिर्फ आपका जवाब सुनूंगी और बाकी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो 2-4 खराटे भी लेने चाहिए वालेकुम अस्सलाम के दरमियान। हाँ जी, जितना आप गोश्त खाते हैं 10-12 ले। अच्छा जी, बात ये कही थी कि बांग्लादेश को रन्स बनाने बहुत जरूरी है उनके लिए कि जी इस विकेट पे दे वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बैट। पहले तो उन्होंने रन्स किए, ऊपर से भी रन्स किए। अब तंजीद हसन वो स्ट्रगलिंग, अब उन्होंने भी आज कंट्रीब्यूशन की। ओवरऑल 52 for 31, ओवरऑल अ गुड विक्ट्री फॉर देम। देखिए, सबसे पहला ही डिसीजन सही किया उन्होंने, बैटिंग की। इनके लिए भी डिसीजन सही था, अफगानिस्तान के लिए खिलाफ भी डिसीजन सही था। आधा अफगानिस्तान तो वैसे ही जैसे सेकंड बैटिंग आती है तो पता नहीं इनकी बैटिंग को क्या हो जाता है। पावर प्ले में रन हुए, अब देखिए उसके बाद पहले 10 ओवर में 87, उसके बाद फिर 67 रन हुए। तो वो शुरू में जो ये रन कर गए, उसके बाद तो फिर भी अफगानिस्तान वापस आ गया था। बट वो जो स्टार्ट की हमने बात की थी ओपनर्स का रन करना, वो वही अगर आप मैच का क्रस निकालें तो शायद वो पहले 6 ओवर ही थे जहाँ पे इतने रन हो गए कि वो इन दी एंड लड़खड़ाते हुए भी इतना स्कोर करके, तो शायद वो ओपनिंग पार्टनरशिप भी सॉर्ट करने की जरूरत थी, जो कि होगी। अभी भी गैप्स तो काफी हैं, लेकिन ये तीनों इस ग्रुप में तीनों टीमें कोई एरेटिक्स ही है। श्रीलंका एक मैच बहुत अच्छा खेलता है, दूसरा मैच हांगकांग चाइना से फंस जाता है। ये तीनों टीमें एक एरेटिक्स ही हैं, तो कोई पता नहीं कि आखिरी मैच भी ये मतलब लेवल पॉइंट्स पे खत्म हो। बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है मिसबा, वो तो उस पर हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात ये कि हमने काफी अपने प्री शोज में भी अभी डिस्कशन कर रहे थे कि जो बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। बाजिद ने बात की यूटिलाइजिंग द पावर प्ले, और वो हमें नजर आया कि एक दफा आप उसका फायदा उठाते हो तो आप किसी तरह 150 पे पहुंच जाते हो। बिल्कुल, आई थिंक कि स्टार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आज का स्टार्ट उनका ज़बरदस्त था। ओपनिंग पार्टनरशिप थी, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने रन किया, मोमेंटम था, बल्कि विकेट्स नहीं लूज़ किए। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया उसके बाद। हालांकि मेरे ख्याल में इस स्टार्ट के बाद बांग्लादेश को जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि एंड में आखिरी 3-4 ओवर में बिल्कुल ही मुझे लग रहा था कि बस खाली बल्ले घुमा रहे थे, गेंद नहीं देख रहे थे, जोर से घुमा रहे थे और गेंद के अलावा जो है ना हर चीज़ को बड़ा लग रहा था। तो वो, और मुझे लग रहा था वो जैसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट, जब एग्जैजरेटेड मूवमेंट आपकी होती है, हेड स्टिल नहीं होता, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है बॉल को मिडल करना या टाइम करना। लेकिन फिर भी आई थिंक के स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त उनका। फिर एटलीस्ट इतने रन उनके पास थे कि जहाँ चोक कर सकती थी पोजीशन, then backed by a very good bowling spell by their opening bowler। तो दोनों तरफ स्टार उनको अच्छा मिला, उसको उन्होंने कैपिटलाइज किया। 5th बॉलर ने हॉन्ट किया इनको, बट स्टिल दे मैनेज टू विन द गेम। अच्छा शोएब, अफगानिस्तान की काफी हाइप थी इन द टूर्नामेंट में। यू लोग कह के जी उनके पास बॉलिंग भी है, उनके पास कुछ ऐसे बैटर्स भी हैं, बट ओवरऑल एक तो आपने शुरुआत में अच्छी बॉलिंग की जो नजर आ रहा था फजल फारूकी, 4 ओवर्स में 37 रन, जो उनका मेन जिसे कहते हैं कि स्ट्राइक बॉलर कहा जाता है। एंड देन यू हैड कंट्रीब्यूशंस थी, राशिद खान ने 2 विकेटें ली और नूर अहमद ने, बट ओवरऑल बॉलिंग यूनिट की बात करें एज अ बॉलिंग यूनिट उस तरह से उनको इनिशियल सक्सेस नहीं मिल सका। तो अब एक काफी ट्रिकी सिचुएशन में वो आ गए। तो क्या लगता है कि कहाँ पे आज इनसे गलतियां हुई? देयर वर मोमेंट्स इन द गेम व्हेयर यू थॉट कि अच्छा दे पुल्ड थिंग्स बैक, बीच में जब पावर प्ले खत्म हुआ बाद में हमने देखा था एक तो विकेटें गई और फिर मोमेंटम थोड़ा सा, बट इट जस्ट वाजंट इनफ इन द एंड। देखिए, आप शुरू में एक तो आप टॉस हार गए, तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे चले गए, आपकी सोच बैकफुट पे चली गई एज अ टीम। और फिर दूसरी तरफ फजल हक फारूकी जो उनको अर्ली विकेट्स देते हैं, वो वहाँ से विकेट्स नहीं आई, सिर्फ अजमतुल्लाह उमरजई से 1 विकेट आई। अब आपने क्या करना था? आप एक तो ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हैं जहाँ पे 150 प्लस रन जो हैं यूज्ड पिच पे टफ हो जाएंगे। दूसरा, आप हमेशा प्रेफर करते हैं पहले बैटिंग करना, तो आप पीछे चले गए गेम के। अब आपने गेम में वापस कैसे आना था? ब्रिंग हिमसेल्फ अर्ली इनटू द गेम, टेक विकेट्स। जो टारगेट 150 से आगे जाना था वो आपने इसी तरह रोकना था, आपको अर्ली विकेट्स नहीं मिले थे। दूसरा आपने क्या किया? यू ब्रॉट नूर अहमद 11वें या 12वें ओवर में जाके, जबकि उनका 1 आउट था। तो आपने अटैकिंग ऑप्शन तो अपने आप वहां चले गए, ठीक है आप 2 पेसर से खेल रहे हो, अगर मैं मान गया आपकी बात, बट आपने अटैकिंग ऑप्शन जल्दी लेके आने, आपको अर्ली विकेट्स नहीं मिले और आपको वैसे ही चेजिंग में बहुत सारे मसले हैं। आपकी मिडिल ऑर्डर भी जो है वो अच्छी नहीं है, और वो अगेंस्ट ऐसी मतलब बॉलिंग अटैक के भी जहाँ पे 5th बॉलर ऐसा है जिसको आप बैटिंग ऑलराउंडर भी नहीं कह सकते। जो उन्होंने 5th बॉलर आज इंट्रोड्यूस किया, एक शमीम की सूरत में और एक उनके जो ओपनर थे सैफ हसन,
तो वो मैं 5th बॉलर भी नहीं उसे बोलूंगा, मैं 7th 8th बॉलर बोलूंगा जाके दोनों को। राइट। तो उसके बावजूद आपसे वो नहीं हुआ, तो बहुत मिस्टेक्स की आज अफगानिस्तान ने इस मैच में, और अगर ये मिस्टेक्स नहीं करते तो ये आराम से मैच जीत जाते आज वक्त। एंड लग भी रहा था बिकॉज यू नो मिसबा हैज आल्सो स्पोकन अबाउट द 5th बॉलर इशू विद देम, और यही कहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैच में वो एक आपको कमी महसूस हो सकती है, और एक टाइम था ऐसा लिटरली लग रहा था कि शायद, बट वही वाली बात जो राशिद खान है उन्होंने अपने आप को ही बोल्ड रियली वेल, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है यू नो अगेंस्ट बांग्लादेश, हमने मेंशन भी किया था इन आवर प्री मैच शो। तो डू यू थिंक कि उनकी यू नो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी, जो शोएब ने बात की कि स्पिनर को यूज करने की, वो थोड़ी सी फ्लॉड थी आज? मेरे ख्याल से दोनों साइड से कैप्टन ने थोड़ी थोड़ी गलती की है डिसीजन में, क्योंकि समटाइम आपको ये 10-15 रन के जो मार्जिन है वो कैप्टन के सही डिसीजन पे सही टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं वो आपको बिठा देते हैं। शोएब ने सही कहा बिल्कुल कि समटाइम बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ स्ट्राइक बॉलर, जब आपको पता है कि वो हमारे बॉलर के पीछे आ रहे हैं और उनके लिए डू एंड डाई मैच है, तो वहाँ पे एक तो खुद राशिद को जल्दी आना चाहिए था, और नूर को काफ़ी लेट लेके आए, क्योंकि जब आपको जो फर्स्ट पॉइंट था उन्होंने आपको दे दिया था, बांग्लादेश ने पहला जो पॉइंट था पावर प्ले में वो तो उनको दे दिया था। उसके बाद मेरे ख्याल से राशिद को थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था, कि उनको पता भी है कि उनके मिडिल ऑर्डर के इतने अच्छे फॉर्म में नहीं, ऊपर से उनको रन मिल गए। डिसीजन थोड़े से उनके है ट्रिकी थे, लेकिन आई वुड से कि एंड के जो ओवर थे और फिर मिडल में जो स्पिनर्स के ओवर्स थे अफगानिस्तान के, वो उनको मैच में फिर भी वापस लेके आए, क्योंकि कंपैरेटिवली एक टाइम पे लग रहा था कि स्कोर जा रहा है 170 की तरफ, जो कि उनके जो पेसर थे फजल फारूकी ने और अजमत एंड पे बड़े अच्छे कंडीशन को यूज़ किया, स्लोअर वन किया और अपनी वेरिएशन को वहाँ पे यूज़ किया। तो मेरे ख्याल से लास्ट और मिडल में उनके बॉलर्स ने अच्छे बॉल किए। और सेकेंडली जो दूसरी उनकी जो कैप्टन ने गलती की, जब तस्कीन को लेके आए 13 ओवर में, तो वहाँ पे आपके नॉन रेगुलर बॉलर जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, जब रन रेट आपका ऑलरेडी 10 पे जा चुका था, तो वहाँ पे आप एक और अच्छा ओवर करा सकते हो अपने एक स्ट्राइक बॉलर से, एक सीनियर बॉलर से, कि वो रन रेट और ऊपर चला जाता। तो वहाँ पे जो 20 रन का वो जो ओवर लग गया था, वो वापस अफगानिस्तान को मैच में लेके आए। एक चीज और नजर आती है, जब अफगानिस्तान बॉलिंग कर रहा हो तो राशिद खान नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली इस फॉर्मेट में। वो मुझे ऐसे लगता है कि वो साथ में कैप्टन भी हैं, लेकिन जब वो बॉलिंग करने आते हैं ना, तो कैप्टनसी वाला एलिमेंट वो पीछे रखते हैं, उनको कैप्टनसी वाला एलिमेंट आगे लाना पड़ेगा अपनी बॉलिंग के। मुझे अक्सर ऐसा फील होता है कि जब उनको पहले 1-2 ओवर में ना विकेट मिले, फिर वो अपने ओवर ऐसी जगह पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर भी आ चुका होता है एज अ बॉलिंग यूनिट। तो उनको वो थोड़ी सी अपनी जो माइंडसेट है वो उसको चेंज करना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी विकेट साइड पे है, वो बन जाएंगी आपकी विकेट्स, बट आप एज अ लीडर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप कैप्टन हैं, और जो कैप्टन होता है उसको अपनी बैटिंग बॉलिंग सेकंड पे लेके जानी चाहिए, अपनी लीडरशिप जो है उसको फर्स्ट पे रखना चाहिए। टीम क्या डिमांड करती है उस प्रायोरिटी को आपको फर्स्ट रखना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है, मैंने अक्सर ओकेजन पे ये देखा है। नहीं, दैट्स अ फेयर पॉइंट। मिसबा, नसूम अहमद, he was the one who was brought in, आज उनको लाया गया उनकी टीम में, और आते साथ उन्होंने परफॉर्म किया, got a wicket, 2 wickets ओवरऑल, 11 रन। आई मीन आप सिर्फ विकेट्स को ना देखें, आप देखें कि सिर्फ 2.8 की इकोनॉमी, आई मीन दैट्स हाउ एक्सेप्शनल ही वाज, इकोनॉमिकल एंड टेकिंग विकेट्स। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चेंज थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अबू धाबी की पिच पे, कि यहाँ पे आपने पेस और लेंथ को यूज़ करना होता है। विकेट टू विकेट अगर आप बॉल करते हैं, दूसरी पिच से थोड़ा टाइम कम मिलता है, स्पेशली अंडर लाइट बॉल पढ़ के तेज निकलता है, और ये दोनों जो उन्होंने आउट किए हैं उसी तरह किए हैं। अपीज यूजुअली बड़ा इफेक्टिव होता था यहाँ पे, क्योंकि बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता तो ऑफ द पिच ऐसे बॉल आएगा। आप सोचते हो कि थोड़ा सा स्पिन हो जाएगा, थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन वो देखेंगे को अंडर कट करते हैं, बॉल शाइनी पड़ती है, और पड़ने के बाद जस्ट लाइक ए सीमर, जैसे अंदर बॉल आता है सीम से, वैसे आया। दोनों बैट्समैन लेट हुए हैं, बहुत बड़ी विकेट थी दोनों इनफॉर्म बैट्समैन है। और पूरी अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, ट्राई नेशन सीरीज देखें, यहाँ पे देखें, सिद्दीकुल्लाह अटल जिस तरह की इनिंग्स खेलता हुआ है, वो आउट होता है, 19-20 होता है, तो फिर इब्राहिम गाजरान है, दोनों को ले गया, तो आधा मैच तो उसने वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान इतना अंडर प्रेशर हुआ, वो समझ ही नहीं आई। गुरबाज वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे उस तरह से फ्लो में रन नहीं हो रहे, उस तरह खेल नहीं पा रहे। तो आई थिंक 4 ओवर 11 रन 2 विकेट, यही गेम थी जो उनके हाथ से ले गए। एक और चीज है, ये दोनों का प्रॉब्लम जो है, सिद्दीकुल्लाह का और इब्राहिम जादरान, ये जैसे पेसर को खेलते हैं, स्पिनर को वैसे खेल रहे हैं, ये टॉल रह के खेल रहे हैं। टॉल रह के आप खेलेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि वो पहला बॉल जैसे सिद्दीकुल्लाह ने मिस किया, वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा खिंचा हुआ था, वो बैक फुट पे, स्पिनर को यूं ही जाना चाहिए पीछे, वो यूं गए टॉल रह के।
इस वजह से उन्होंने लेंथ भी मिस की और बॉल भी। सेम गोज विद इब्राहिम जादरान, क्योंकि जब बैक फुट पे आप स्पिनर को पेसर की तरह नहीं जा सकते ऐसे टॉल रह के, आप स्पिनर को ऐसे नीचे से जाना पड़ता है। जब आप जज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी तरह आपकी बॉडी पीछे जाएगी या हेड पीछे जाएगा, दोनों टॉल रह के खेलते हैं। ये इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर इन्होंने स्पिनर को अच्छा खेलना है। ये बिल्कुल सही बात है। और इवन पेसर के गेम्स भी हम पहले भी बात कर रहे थे, इवन गुल से उस दिन डिस्कस हो रहा था, इनका जब वो इनिशियल मूवमेंट करते हैं तो इनकी फ्रंट लेग थोड़ी सी क्रॉस होती है बैक लेग से, और ये ऑप्शन के बाहर बहुत अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन हम यही बात कर रहे थे, अगर इनको थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल अर्ली ऑन अच्छा अंदर आएगा तो दैट कुड बी अ चांस लेग बिफोर करने का। तो फास्ट बॉलर का तो नहीं, स्पिनर ने वही गेम किया, तो इवन उस पर भी उनको, क्योंकि जब आप थोड़ा उधर जाते हैं तो होता है क्या, आप बैट सीधा आ रही है, आप उसको थोड़ा इधर खेलने चले जाते हैं, बॉल स्ट्रेट कर रहे हैं तो मिस होने का चांस। ठीक है, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा तो वेरी गुड स्टार्ट। इसके बाद 170 तो बनना चाहिए, ठीक है अच्छी बॉलिंग थी, बट स्टिल आखिरी 3 ओवर भी आप स्पिनरों के ओवर भी निकाल दें, उनको आप अच्छा खेल गए बीच में, जैनफर को रन कर दिए, 2 ओवर नबी के भी 17 रन पे चले गए, ठीक है राशिद भी निकल गया, नूर ने अच्छी बॉलिंग की, बट यू गॉट लास्ट 3 ओवर्स जहां आप कैपिटलाइज कर सकते थे, और आपके मेन वो बैट्समैन खड़े थे जिनको आप फिनिशर कहते हैं, बट दे जस्ट मैनेज टू स्कोर ऑन अ बॉल। सो आई थिंक वहाँ थोड़ा इनको आगे अगर जीतना है और अगर ये पहुँच जाते हैं आगे, तो इनको उस पर थोड़ा काम करना है। देखिए जाकिर अली वो उनको फिनिशर के उस पर वो रखते हैं, लेकिन जाकिर अली को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ यहाँ पे रन नहीं बनेंगे कि ऐसे क्रॉस आप चले जाएं और बैट आपका है और जो ओनली थिंकिंग अबाउट हिटिंग टुवर्ड्स मिड विकेट। उनको भी सोचना पड़ेगा, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, गेम प्लान बनता है आपके अगेंस्ट, तो आपको कवर्स में भी खेलना शुरू करना पड़ेगा। हाफ ऑफ द ग्राउंड में अगर आप ये सोचेंगे कि रन बनने शुरू हो जाएंगे, ये नहीं होगा। जहां का बॉल है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको कराना शुरू कर दिया, और हमने देखा कि लास्ट के ओवर में 4 बॉलें जो सेट बैटर खेल, मतलब बैटर आप खेल रहे हो वो सेट हो, 4 बॉलें आपसे कंटिन्यूसली मिस हो जाएं, इसका मतलब है कि कोई इशू है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। पूरा ग्राउंड है आपके पास, जिधर बॉल है उस तरफ भी एक ऑप्शन क्या ये था कि उनको आप ऊपर भेज देते, बिकॉज अभी जब मैं कह रही मोमेंटम था, लगा हुआ था उस वक्त, वाज देयर एन ऑप्शन एट ऑल, या आप यू आर हैप्पी विद दिस नंबर? देखिए उन्होंने शमीम को ऊपर भेजा था, और शमीम जो है, जब आप ये अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स आप जब खेलते हैं तो आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाने पड़ते हैं, इनको डाउन द विकेट खेलना जरा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम बैटर हैं जो डाउन द विकेट उनको जो है मारते, जैसे राशिद है या नूर अहमद है, तो इसीलिए उन्होंने शमीम जो है ही इज नोन फॉर प्लेइंग स्क्वायर ऑफ द विकेट, तो इसलिए उन्होंने उसको जो है पहले भेजा था, और उन्होंने अच्छा वहाँ पे मोमेंटम भी दिया, उन्होंने कुछ उल्टे सीधे, क्योंकि हाथ नहीं चेक होता ना, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे बैटर को भेजते हैं कि जो इनको जाके या रिवर्स स्वीप मारे या स्वीप मारे, ताकि जो प्रेशर है वो उन पे हटे। दूसरा मसला ये यूएई की कंडीशंस में, जहाँ पे T20 में आमतौर पे पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, तो अगर आपका फिनिशर है जो एक साइड पे ही मार रहा है उसको बॉल मिल जाता है, इतना मतलब इधर तो बॉल बल्ले पे आता नहीं है, तो आपको ऑप्शन ज्यादा खोलनी पड़ती हैं। तो इवन एज अ फिनिशर, इवन एज अ मतलब जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, वो आते ही मतलब आपको वेरी रेयरली आपको लगेगा कि यूएई में 180-200 स्कोर हुआ है, जहाँ पे हर किसी ने 30-30, 35-35 किया, एक प्लेयर 70 करेगा, बाकी उसके राउंड करेंगे, क्योंकि जो इवन जो मिडिल ऑर्डर जो एंड ओवर्स में भी इतनी आसान नहीं है उधर हिट मारना। तो जो ये मलिक बात कर रहा है कि एक तरफ हिट मारना या एक ही ऑप्शन खोलना, वो स्पेशली ऑन दीज सर्फेसेस जहाँ पे इतना आसान बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, वहाँ पे जरा ट्रिकी हो जाता है। दूसरी सर्फेस पे जहाँ बॉल आ रहा है वहाँ पे आप कुछ भी कर जाते हो, क्योंकि बॉल आपको पता है बाउंस सिमिलर है, स्लोर वन भी करेगा तो बल्ले पे आएगा ही, तो मैं अगर इसको इधर भी खींचना चाहूंगा तो वो खींच जाएगी, लेकिन इधर मुश्किल है। लेकिन उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई यार, उन्होंने फुल बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप उसे कराई और कट है, स्लोअर वन भी उन्होंने उसी तरफ करवाए उनको, तो उनको वो बिल्कुल सही बात है कि देखें बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान का भी स्ट्रगलिंग क्यों है जब थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशंस आती हैं, क्योंकि इनको एक बनाना नहीं आता, इसीलिए वहाँ मसला आ जाता है। तो देखें जिनको एक भी बनाना आता है, बाउंड्रीज भी मारनी आती है, वो नंबर 1 टीम है। दूसरा मलिक, तो ये बहुत जरूरी है, एक बनाना आना चाहिए, एक बनाएंगे भाई तो फिर आपको चौके वाले या छक्के वाले बॉल मिलेंगे। एक चीज और जो नोट किया मैंने कि ठीक है आप एक तरफ भी मारे हैं, बट आप कम से कम जब कांटेक्ट आपका जब बल्ले में बॉल आपने लगना है तो उस टाइम आपका स्टिल होना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे इनके जितने भी शॉट्स देखें, बहुत ज्यादा हेड मूवमेंट ऑन द क्रीज एंड अबू धाबी की बाउंड्री देख के भी ना वो एक्स्ट्रा जोर जब भी आप बाउंड्री देख के आप एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं जब भी, तो आप शेप लूज करते हैं। शेप लूज अगर आप कर गए तो फिर मिडल करना, आपको बॉल को टाइम करना वो बहुत मुश्किल है, और उसके बाद तो जाहिर है फिर जब आप
मिडल ही नहीं करेंगे तो कहाँ से छिक्का होना। ठीक है। इसमें हामिद साहब एक बात ये भी है कि आपको कंडीशन रीड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉल आपको नहीं मिलती। एज अ बॉलर जब हम कंडीशन को देखते हैं, अगर मुझे पता है कि जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है तो वहाँ में मैं ट्राई करूँगा कि मैं बॉल को ज़्यादा आगे पिच करूँ, ताकि मुझे स्क्वायर ऑफ द विकेट ये जो शॉर्ट्स ये ना लगे। जहाँ पे स्लो पिचेज हो तो मैं ट्राई करूँगा कि आगे बॉल ना हो, थोड़ा सा खींचा हुआ 6 to 7 मीटर का करूँ ताकि मुझे सामने हिट ना लगे। सेम गोज विद द बैटर। अगर आपको इस तरह की कंडीशन हो जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा हो या लो रहा हो, तो बैट्समैन का पहला जो हमने सुना भी है, बैटर तो मैंने लेकिन बैट्समैन ने सुना है कि आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए सामने की तरफ। जहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिलता है या गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो उधर ही जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ। और बड़ी जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और कि देखें, ठीक है आपकी हिट नहीं लग रही, लेकिन ये क्राइम है कि आप आखिरी 3 ओवरों में बिल्कुल बॉल मिस ही करते हैं। स्लोअर वन है वो भी कीपर के पास जा रही है, अगर थोड़ा सा आगे गई ना वो भी आप मिस कर रहे हैं। एटलीस्ट एज अ लोअर यानी फिनिशर आप बाउंड्री लगती है, ठीक है बाउंड्री अगर मारते हैं ठीक है, बट बॉल बल्ले में लगनी चाहिए आपको। एक तो हर जगह मिलता है, थोड़ा सा गैप में रहता है 2 मिलते हैं, मतलब बिल्कुल आप बीट होने शुरू हो जाते हैं तो वो फिर आप समटाइम रन बॉल भी नहीं हो रहा। अच्छा, आपने ये लेंथ की बात की कि इन कंडीशंस में आपको ऐसे करना चाहिए। आज मुस्तफीज़र ने दिखाया वही अपनी बॉलिंग से जो आपके पॉइंट्स हैं उनको बैक किया, 3 विकेट हासिल किए, 28 रन दिए एंड अच्छी स्लोअर वन तो हमें पता ही है उनकी बहुत अच्छी है, फिर उनकी वेरिएशन है, मतलब ही जस्ट यूटिलाइज द कंडीशंस रियली वेल। आई थिंक एक्सपीरियंस है ना, आपको डिफरेंट आप देखें ना, वो इतना खेला हुआ है, डिफरेंट लीग में खेला है, डिफरेंट जगह पे खेला है, तो उसको पता है एक तो बैट्समैन को रीड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप देखो नबी को उसने पीछे बॉल किया नहीं, क्योंकि नबी पीछे बॉल पे अच्छा है। समटाइम हाँ वो तेज बाउंसर से वो स्केल्ड भी होता है, लेकिन उसने अपने लेंथ को अपनी वेरिएशन को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया। तो इट्स मीन्स कि वो गेम में है, उसके एक ऑप्शन उसके एक प्लान नहीं है, उसके पास प्लान है कि मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन किस तरह बॉल करने। तो आई थिंक उसने बड़े जबरदस्त अपने वेरिएशन को यूज किया। अच्छा, जब तस्कीन को बाहर बिठाया गया था तो काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि जी इनको क्यों बाहर बिठाया गया है, और इनफॉर्म बॉलर है और ठीक है 34 रन दिए, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की, और वही बात होगी कि अगर आप सही कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे, सही लेंथ कराओगे इन दीज कंडीशंस तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, तस्कीन बहुत अच्छा बॉलर है और उसकी खासियत ये है कि नए बॉल से वो डेंजरस बॉलर है। तो अगर आप नए बॉल से 1-2 आउट शुरू में ही करते हो, वो बैक ऑफ लेंथ करता है, वो उसका बॉल चलता है, वो आपको बहुत ट्रबल करता है। अगर आप दूसरी तरफ चले जाते हो कि नहीं यार ये इसको नहीं खिलाना, हम मतलब डिफेंसिव उस पर चले जाते हो, तो फिर मैच जीतना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अभी भी देखें इनका कॉम्बिनेशन 4 बॉलर 5वां बॉलर तो अभी भी नहीं है, तो कॉम्बिनेशन तो अभी भी ठीक नहीं है। तो तीसरी विकेट इसकी ज़ाया हो गई, पॉइंट पे सीधा कैच छूट गया, मतलब तस्लीम की बॉल पे आदरान का शुरू में छूटा था। वो आप अपने बेस्ट बॉलर तो आप या तो आपके पास 8-9 ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो, इनके पास तो आखिरी 5वां बॉलर नहीं हो रहा, तो उसको इन्होंने बाहर कर दिया। तो वो हमें समझ मतलब किसी को भी समझ नहीं आई थी कि जो पिछले अभी से नहीं पिछले मतलब 1-1.5 साल से आपका बेस्ट बॉलर है उसको आप किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं उठा सकते। असल में शाकिब के बाद मैं वही कह रहा हूँ कि बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 7 नंबर पर आज उन्होंने नूर को खिलाया, नूरुल हसन को खिलाया। अब मसला होंगे बस ये है कि बाकी जितने भी हैं वो बैट्समैन वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स हैं। ये मुझे नहीं समझ आती। मेहदी मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, इनका जो टेस्ट मैच खेलता है ऑफ स्पिनर, वो नंबर 3 पे भी बैटिंग प्रॉपर वहाँ टेस्ट में आके रन कर रहा है। इवन T20 में बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन वो अटैकिंग ऑप्शन। ये बाकी जितने भी हैं ये उन कंडीशंस में तो ठीक है, बांग्लादेश में जहाँ खींच के मारते हैं स्पिन हो जाता है गेम। यहाँ की कंडीशंस में तो ये 4 ओवर अभी टीम में प्लान आज भी 55 हो गया उनको 4 ओवर में। अभी वो अंडर प्रेशर थे, अफगानिस्तान की विकेटें गिरी हुई थी, तो अगर तो 2 सेट बैट्समैन खड़े हो विकेट ना गिरी हो, मुझे नहीं था कोई बॉल इनका रोकेगा। अच्छा, अब इनकी टीम स्विप आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश ने। दे नीडेड टू सॉर्ट ऑफ स्टेप अप ऑल द प्लेयर्स। आज नजर आया कि उन्होंने जो चेंजेस किए वो भी ठीक थे, वो भी काम आए। उसके अलावा टॉप ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया। एक वो इशू आप लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया कि उनका जो 5th बॉलर का वो जो बैलेंस का है, बट अब इस टीम को आप कैसे देखते हैं? आई मीन ये दे टिक्ड अ लॉट ऑफ द बॉक्सेस, एक आध है इनका इशू बट अच्छा खेले। देखिए कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ पे आप यू कैन गेट अवे विद स्मॉल प्रॉब्लम्स, लाइक अगर आप टॉस जीत गए हैं और पिच जो है वो 170 वाला है तो आपने 160 भी किए हैं तो फिर भी यू आर इन द गेम। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनको अभी भी जो है इनकी मिडिल ऑर्डर जो है और इनका जो 5th बॉलर है
वो इनको देखना पड़ेगा और बेहतर होना चाहिए। ये जो अभी शमीम और वो जो सैफ हसन है वो दे नॉट गुड इनफ बॉलर, और मोस्टली टीम्स ने आज ये देखा भी होगा जिन्होंने तो उनके क्या एक बैटर को कम करके व्हाट ऑप्शन आर वी लुकिंग एट? आई थिंक जैसे तो उनके देखें आज इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको 170 में 155 पे ही जो है रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो आपको देखिए बॉलर्स पे मैं हमेशा से 5 बॉलर्स के हक में होता हूँ, और 5 बॉलर अच्छे वाले बॉलर होने चाहिए आपके पास। वो आपको ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस में वो आपको जितवाएंगे मैचेस, और बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप तो हर चीज़ उनके लिए नॉकआउट स्टेजेस है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब तो खैर उन्होंने अपने सारे मैचेस खेले हैं, इफ़ दे गो इन द लास्ट 4 तो फिर उनको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, 5th बॉलर लाना पड़ेगा या बॉलिंग ऑलराउंडर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलें देखते हैं कि वो क्या चेंज करते हैं या क्या बॉलिंग ऑलराउंडर लाते हैं, क्या करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा देख लेंगे अफगानिस्तान की भी बात कर लेंगे। उनके पास भी अभी चांस है, स्पोकन अबाउट आगे उनका मैच है, मे बी दे परफॉर्म बेटर देयर, और फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। इसलिए शुरू से हमने कहा था ग्रुप बी बहुत मजे का है, इसमें काफी चांसेस हैं टीम्स के, एंड इट्स प्लेइंग आउट लाइक दैट एज वेल। सो